हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज डे 6 ऑफ आवर यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज. We are covering topics of governance under GS2 paper. Till now, we have covered citizens' charter, role of civil services in a democracy, right to information, and e-governance. We discussed all the PYQs that were being asked from these topics. Today, we are going to discuss questions on pressure group. 3 questions have been asked from this topic in last 10 years, in the years 2017, 2021, and the recent one of 2025. We break the question in 3 parts: intro, body, and conclusion. We will further divide the body part in subparts as per the demand of the question. The theme of all these questions is more or less similar. The broader theme is what are pressure groups, their role in policy making and political process, and there are other dimensions also that we will discuss during the question discussion. So let us start our today's discussion. So सबसे पहले हम 2017 वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है. तो हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस. डू यू एग्री विद दिस व्यू दैट इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हैव emerged as powerful as formal pressure groups in recent years. तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि प्रेशर ग्रुप कैसे हमारी इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि जो इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप है वो फॉर्मल जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनके जितना ही पावरफुल एमर्ज हो गया है हाल ही के कुछ सालों में. तो हमें जो हमारा बॉडी पार्ट है उसमें ये दोनों क्वेश्चन को एड्रेस करना पड़ेगा. और चूँकि हमारा क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो हमें एटलीस्ट, या मैं ये बोलूँ कि अप्रोक्सीमेट 9 से 10 पॉइंट्स तो हमें लिखने ही पड़ेंगे ताकि हमें डिसेंट मार्क्स मिल सकें. इंट्रो में मैंने प्रेशर ग्रुप की डेफिनेशन दी है कि प्रेशर ग्रुप जो है इनफॉर्मल ग्रुप है जो कि इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल डिसीजंस को और पब्लिक पॉलिसीज़ को विदाउट डायरेक्टली कंटेस्टिंग इलेक्शंस. तो प्रेशर ग्रुप जो है वो हमारा एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है जो कि इलेक्शंस नहीं लड़ता है, लेकिन वो फिर भी हमारे जो इंडिया की जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं या फिर जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है. तो प्रेशर ग्रुप कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है इंडिया की पॉलिटिकल प्रोसेस को. तो एक तरीका ये है कि जो हमारे प्रेशर ग्रुप हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन और फीडबैक्स. जो भी गवर्नमेंट हमारी बिल बनाती है तो जो ड्राफ्टिंग होती है हमारे बिल्स की, तो उसके टाइम पे ये लोग अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन और फीडबैक देते हैं. दूसरा है कि ये प्रेशर बिल्ड करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर थ्रू प्रोटेस्ट और कैंपेन. जैसे कि हमारा फार्मर्स यूनियन है, वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनकी अपनी डिमांड्स के लिए. नेक्स्ट है हमारा कि ये सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को आइडियोलॉजिकली भी और फाइनेंशियली भी, ताकि जो भी फेवरेबल पॉलिसीज़ हैं उनको ये लोग प्रमोट कर सकें. जैसे आइडियोलॉजिकली ऐसे कि ये अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर इलेक्शंस के टाइम पे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं. नेक्स्ट जो हमारा वे है वो है कि मीडिया कैंपेनिंग करते हैं ताकि गवर्नमेंट के जो नैरेटिव्स हैं उनको सेव कर सके. जैसे एनवायरमेंटल ग्रुप हो गया क्लाइमेट इश्यूज़ पे. लास्ट पॉइंट जो है हमारा ये है कि ये लोग PIL फाइल करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. अगर कोई मेजर इश्यू है, जैसे हमारा एनवायरमेंटल इश्यू हो गया, सोशल इश्यू हो गया, या फिर इकोनॉमिक जस्टिस का इश्यू हो गया. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है MC मेहता केस, जिसने एनवायरमेंटल इश्यूज़ को एड्रेस किया था. तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पे हमने दिखाया है कि कैसे प्रेशर ग्रुप हमारी पॉलिटिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इसमें कि क्या आप एग्री करते हो इस बात से कि जो इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप हैं वो उतने ही पावरफुल एमर्ज हो गए हैं जितने कि हमारे फॉर्मल प्रेशर ग्रुप हैं. तो इंडिया के अंदर दोनों प्रेशर ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी. फॉर्मल जैसे हमारा CII हो गया और FICCI हो गया, ये कुछ बिजनेस एसोसिएशन है या फिर बिजनेस प्रेशर ग्रुप बोल सकते हैं इनको. और दूसरा है हमारा इनफॉर्मल ग्रुप्स जैसे फार्मर्स कलेक्टिव हो गया, सोशल मीडिया मूवमेंट जैसे मीटू मूवमेंट. तो इनका बेसिकली डिफरेंस तो ये है कि फॉर्मल ग्रुप्स वो होते हैं जिनमें एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होता है और इनका प्रॉपर एजेंडा होता है, और इनफॉर्मल वो है कि
इनका इनमें प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। लेकिन जो इनफॉर्मल ग्रुप है वो एक्सर्ट कर रहा है एक रैपिड मास बेस्ड इन्फ्लुएंस विदाउट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द गवर्नमेंट। और वो कैसे कर रहा है कि डिजिटल एक्टिविज्म हो गया कि ये अभी सोशल मीडिया सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं तो उसका भी यूज़ कर रहे हैं वो। दूसरा ग्रास रूट मोबिलाइजेशन की जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं वहाँ पे आप ग्रास रूट लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड है हमारा मीडिया की आउटरीच। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इनफॉर्मल जो प्रेशर ग्रुप है वो ज़्यादा पावरफुल या फिर हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारे फॉर्मल प्रेशर ग्रुप है उनके इक्विवेलेंट ही पावरफुल एमर्ज हुआ है। यहाँ पे हमारा बॉडी वाला पार्ट एंड होता है। तो अभी हम इसके कंक्लूजन में दोनों ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे कि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप है वो दोनों ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इंडिया की पॉलिटिकल प्रोसेस को। किस वे में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि वो एक मोर पार्टिसिपेटरी इश्यू बेस्ड और सिटीजन ड्रिवन डेमोक्रेसी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि 2021 में पूछा गया था, ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा कि प्रेशर ग्रुप्स जो है प्ले करते हैं वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। एक्सप्लेन हाउ द बिजनेस एसोसिएशन कंट्रीब्यूट टू पब्लिक पॉलिसीज। तो इस क्वेश्चन में आप ये देखेंगे कि एक स्टेटमेंट दे रखी है। हमें स्टेटमेंट को भी एड्रेस करना है बॉडी वाले पार्ट में कि प्रेशर ग्रुप जो है वो एक वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं इंडिया की पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में। और फिर हमें बिजनेस एसोसिएशन के बारे में बताना है कि कैसे वो कंट्रीब्यूट करते हैं पब्लिक पॉलिसीज में। तो आप ये देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट वाला पार्ट है जो स्टेटमेंट दे रखी है वो बेसिकली हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में एड्रेस की है। एक बार हम उसको ब्रीफली थोड़ा सा यहाँ पे भी गो थ्रू कर लेंगे। तो जैसे मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में प्रेशर ग्रुप की डेफिनेशन दी थी इंट्रो वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे भी मैंने उसकी डेफिनेशन दी है। फिर मैंने बताया कि कैसे प्रेशर ग्रुप इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक पॉलिसी मेकिंग को, कि वो रिसर्च बेस्ड रिकमेंडेशन और एक्सपर्ट इनपुट देते हैं गवर्नमेंट को। जब भी गवर्नमेंट अपने बिल्स की ड्राफ्टिंग करती है, कोई नई पॉलिसी लेके आते हैं तो वो लोग अपनी ओपिनियन देते हैं। दूसरा है वो एक सोसाइटल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फार्मर्स यूनियन हो गया, स्टूडेंट यूनियन हो गया। थर्ड है हमारा कि वो लोग कंडक्ट करते हैं कैंपेन और प्रोटेस्ट। गवर्नमेंट का जो भी गवर्नमेंट है उसका जो हमारे देश में जो भी की इश्यूज चल रहे हैं उन पे गवर्नमेंट का ध्यान दिलाने के लिए वो लोग कैंपेन और प्रोटेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि वो मॉनिटर करते हैं गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को, और जहाँ पे भी उनको ये लगता है कि कोई भी पॉलिसी फेल हो रही है तो वो उसको एक्सपोज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वो लोग डिमांड करते हैं स्ट्रोंगर एनफोर्समेंट, जो हमारे एक्ट लाइक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो जो हमारे प्रेशर ग्रुप है, मेनली जो एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो ये डिमांड करते हैं कि इनका स्ट्रोंगर एनफोर्समेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे जो हमारी पहली वाली स्टेटमेंट थी कि कैसे प्रेशर ग्रुप प्ले कर रहे हैं एक वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। अब हम इसका नेक्स्ट वाला पार्ट एड्रेस करते हैं कि कैसे बिजनेस एसोसिएशंस जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं पब्लिक पॉलिसीज को। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जैसे CII, फिक्की, वो प्रोवाइड करते हैं इनपुट किस पे, टैक्स रिलेटेड इश्यूज हो गए या फिर ट्रेड रिलेटेड इश्यूज हो गए, वहाँ पे अपने इनपुट देते हैं वो लोग। ये सर्व कर रही है एन इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग बिटवीन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट, की इंडस्ट्री और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में एक मीडिएटर की तरह काम कर रहे हैं और दोनों को ओपिनियन प्रोवाइड करवाते हैं। थर्ड है कि ये लोग जनरेट करते हैं पॉलिसी रिपोर्ट जो कि इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जैसे कि हमने ये बताया था कि इन लोगों के पास बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, तो वो लोग अपनी ओपिनियंस देते हैं और रिकमेंडेशन देते हैं दोनों को, इंडस्ट्रीज को भी और गवर्नमेंट को भी, और इस तरीके से वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो लोग असिस्ट करते हैं ड्राफ्टिंग बिजनेस फ्रेंडली लॉज लाइक GST फ्रेमवर्क्स एक्सेट्रा। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, इंडिया के जितने भी मेन जो इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट है उनको इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया वहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा बॉडी वाला पार्ट खत्म होता है।
कंक्लूजन में मैंने लिखा है कि प्रेशर ग्रुप जो है वो एक्ट करते हैं एज ए क्रूशियल इंटरमीडियरीज एंड इंश्योर करते हैं कि जो पॉलिसी मेकिंग है वो इंक्लूसिव रहे और इकोनॉमिकली रिस्पॉन्सिव रहे। अब हम हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, डिस्कस देयर रोल इन रेजिंग अवेयरनेस, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज एंड एडवोकेटिंग फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। तो बेसिकली क्वेश्चन में तो दो ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं, बट हमें जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी इसने 3 सब पार्ट्स दे रखे हैं, तो हमें उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इंट्रो में बताएंगे कि एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्फ्लुएंस करती है पब्लिक ओपिनियन और पॉलिसी मेकिंग को और गवर्नमेंट एक्शंस को, जो भी हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज है उन पे पब्लिक की ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं और गवर्नमेंट एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि हमारा चिपको मूवमेंट हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया। अब हमारा बॉडी पार्ट स्टार्ट होता है जहाँ पे हम इन 3 चीज़ों का एड्रेस करेंगे, जो कि मैंने नंबर 2, 3 और 4 डाल रखा है कि कैसे एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे रेज करते हैं अवेयरनेस, कैसे पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को एडवोकेट करते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट है कि कैसे वो लोग रेज करते हैं एनवायरमेंटल अवेयरनेस को। तो फर्स्ट पॉइंट है कि कंडक्ट करते हैं वो लोग कैंपेन्स, पब्लिक कैंपेन कंडक्ट करते हैं ऑन पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा, जिससे पब्लिक का ध्यान जाता है और गवर्नमेंट का भी ध्यान जाता है। दूसरा है वो लोग एंगेज करते हैं लोकल कम्युनिटीज़ को थ्रू रैलीज एंड इको एजुकेशन प्रोग्राम्स। वो लोग मीडिया एंगेजमेंट करते हैं ताकि वो लोग एनवायरमेंटल इश्यूज जो है उनको हाईलाइट कर सकें, और इको लिटरेसी को प्रमोट करते हैं थ्रू वर्कशॉप या फिर स्कूल्स में जाके। नेक्स्ट है कि वो लोग एक्सपोज करते हैं जो भी अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हो रही हैं टू बिल्ड पब्लिक प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। जैसे चिपको मूवमेंट के ड्यूरेशन में बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे थे, तो उन्होंने ये एक्सपोज किया था ये प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट की, और लोगों को इकट्ठा किया था, जिससे कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ गया था। अब इसका जो सेकंड सब पार्ट है वो ये है कि कैसे एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसीज़ को। तो फर्स्ट वे है इसका कि वो लोग प्रोवाइड करते हैं रिसर्च बेस्ड रिकमेंडेशंस, कि उनके पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं तो वो अपनी ओपिनियन और फीडबैक देते हैं। दूसरा है कि वो लोग फाइल करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा एमसी मेहता केस। थर्ड है हमारा कि वो लोग कोलैबोरेट करते हैं गवर्नमेंट के साथ ड्यूरिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन और अपने इनपुट्स देते हैं। नेक्स्ट है वो लोग ट्रैक करते हैं और रिपोर्ट करते हैं कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल लॉज, और जो भी वहाँ पे इनको किसी भी पॉलिसी प्रोग्राम में अगर इनको कुछ फेलियर लगता है तो वो लोग एक्सपोज करते हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट है वो लोग अलाइन करते हैं डोमेस्टिक पॉलिसी डिबेट्स को ग्लोबल कन्वेंशन के साथ, जैसे हमारा पेरिस एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज का जो इश्यू है वो केवल डोमेस्टिक ही नहीं है, वो एक ग्लोबल लेवल का इश्यू है। अब इसका थर्ड पार्ट पे आते हैं, थर्ड सब पार्ट, जो कि ये बात कर रहे हैं कि कैसे एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप एडवोकेट करते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। तो एक तो वो लोग एडवोकेट करते हैं इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स इन एनर्जी वेस्ट एक्सेट्रा। दूसरा है वो लोग सपोर्ट करते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स को और इंडिजिनियस, जो वहाँ पे ट्राइबल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनके राइट्स को सपोर्ट करते हैं। थर्ड है कि वो लोग अगर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जहाँ पे भी हो रहा है तो वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे डिस्ट्रक्टिव माइनिंग हो गई कहीं पे या फिर कहीं पे डिफोरेस्टेशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि वो लोग पुश करते हैं एनवायरमेंटल जो भी नॉर्म्स हैं और क्लीनर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के लिए। लास्ट पॉइंट हमारा कि वो लोग डिमांड करते हैं कि जो हमारे एक्ट हैं, मान लो एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई एक्ट है या फिर लेबर लॉज से रिलेटेड कोई एक्ट है, तो उनका स्ट्रॉन्गर एनफोर्समेंट हो। तो ये क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का था, और हमने इसको जो सब पार्ट्स में इसने 5-5 सॉरी 3 मेन सब पार्ट्स दिए थे, तो उन तीनों सब पार्ट्स के लिए हमने 5-5 पॉइंट्स प्रोवाइड कर दिए, तो टोटल 15 पॉइंट्स हो गए हैं हमारे। अब हम इसके लास्ट कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन मैंने थोड़ा बेसिक सा डिसेंट सा दिया है कि एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स जो है वो एक्ट करते हैं एज द ग्रीन कंसेंस ऑफ सोसाइटी और ब्रिज करते हैं गैप बिटवीन सिटीजन एंड द स्टेट। सो हमारा आज का डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू दे सकते हैं, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।